So welcome you once again. In this particular session we will understand how to find a good article. तो इसके लिए आप सभी को पता है कि जो नए ट्रेनिंग्स आते हैं बेसिकली उनको ही पता ही नहीं चल पाता कि कितने रिफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो सबसे पहले हम रिफरेंसिंग स्टाइल की बात कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ए पेपर। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल हम किसी और का पेपर क्यों लें, हम अपना ही पेपर क्यों न लें। तो जस्ट यू कैन टाइप माई नेम। गूगल पे जैसे ही आप डालेंगे तो आपको पेपर नजर आएगा। सो सपोज हमें ये दो पेपर मेरे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइट ऑप्शन पे जाना है। साइट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल। दिस इज द MLS स्टाइल, APA स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल एंड वैनकूवर स्टाइल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these all stylings? So let's come वन बाई वन, है ना। आप देखो MLA स्टाइल को ध्यान से देखो। इस जो पेपर है इसका फर्स्ट ऑथर का नाम है, जैसे शिकागो में सबका पूरा पूरा नाम होता है, तो देखिए गड्डम सुहास रेड्डी। ओके, सो दैट पर्सन इज द मेन ऑथर। सो इन MLA स्टाइल ओनली मेन ऑथर नेम्स इज गिवन एंड बाकी ऑल ऑथर्स को हम एटाल करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हुआ MLA स्टाइल में। सबसे बड़ा डिफरेंस जो MLA स्टाइल का है कि सिर्फ MLA स्टाइल सिर्फ मेन ऑथर को रिकॉग्नाइज करता है, बाकी ऑथर्स को वो एटाल करके छोड़ देता है। फिर रेफरेंसिंग स्टाइल का जो MLA स्टाइल में दूसरा ऑप्शन होता है, द टाइटल ऑफ द पेपर। सो टाइटल ऑफ द पेपर इज इथिलीन रेगुलेट mRNA मेडिएटेड लिग्निन बायोसिंथेसिस एंड लीफ सेरेशन राइबोसिस थेरेपी। ठीक है, उसके बाद जब MLA स्टाइल की बात करते हैं तो उसके बाद उसमें आता है जर्नल नेम। ठीक है, तो जर्नल का नाम है बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल रिसर्च कम्युनिकेशन। एंड उसके बाद क्या है, ये हो गया इसका वॉल्यूम, ये हो गया इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन और ये हो गया आपका जाकर के पेज नंबर। ठीक है, एक और देख लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पे मेरा नाम देखा, सो अब इसको साइड करते हैं। सेकेंड पेपर, सो इस पेपर में दिस पेपर वाज पब्लिश बाय माइकल एटा। सो आप शिकागो स्टाइल में देखिए राहुल माइकल। ठीक है, इज द मेन ऑथर ऑफ दिस पेपर। सो MLA स्टाइल रेफरेंसिंग में क्या हुआ कि माइकल जी का नाम पहले आया एंड देन बाकियों का एटाल करके लिख दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, टाइटल ऑफ द पेपर। सो टाइटल ऑफ द पेपर इज दिस, और यह भी पेपर सेम जर्नल में पब्लिश हुआ है, बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल ना रिसर्च कम्युनिकेशन। ये देखिए ये हुआ इसकी वॉल्यूम, इसके बगल में जो डॉट दे करके है ये इसका इशू हुआ, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन हुआ, ये इसका पेज नंबर हुआ। ठीक है, ये होता है MLA रेफरेंसिंग में। बट द मोस्ट फेवर्ड रेफरेंसिंग अगर आप हमसे पूछोगे तो हम APA को करते हैं। हम अगर नॉर्मल किसी भी डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं तो हम APA स्टाइल में डॉक्यूमेंट और असाइनमेंट वगैरह बच्चों को लिखने के लिए कहते हैं कि आप APA स्टाइल में रेफरेंसिंग करो। और APA में क्या है कि APA में सबका नाम लिखा हुआ होता है इन शॉर्ट फॉर्म। शिकागो स्टाइल में क्या है कि सबका पूरा नाम, जैसे देखो मेरा नाम क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, पाठक P.K, है ना। तो यहाँ मेरा पूरा नाम लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मेरा पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। तो शिकागो स्टाइल अगर रेफरेंसिंग की बात करते हैं तो शिकागो स्टाइल गिव्स ऑल द नेम ऑफ ए ऑथर्स। ठीक है, सारे ऑथर्स का नाम शिकागो स्टाइल में होता है। और MLA स्टाइल में मेन ऑथर को हम लोग वैल्यू देते हैं, बाकी को एटाल करके लिख देते हैं। ठीक है, APA स्टाइल में क्या चीज़ है जो हमें पसंद आता है कि यहाँ पे सबका नाम भी है, उसके बाद अगर APA स्टाइल में आप देखें तो टाइटल ऑफ द पेपर होता है, उसके बाद जनरल नेम होता है, और जनरल नेम हमेशा क्या होता है, इटैलिक में होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपको जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो जनरल शुड बी इन इटैलिक फॉर्म। उसके बाद आप देख सकते हो वॉल्यूम में है इतना 5 to 9। ये हुआ दो जो लिखा गया है इशू। अगर कोई पेपर इशू, जैसे देखो कोई भी क्या होता है कि जर्नल ना एक बुक पब्लिश करता है, तो उस बुक में कितने नंबर पेज पे आर्टिकल छपा है, तो वो है पेज नंबर 437 से लेके 437 to 443 पेज तक इस आर्टिकल को उन्होंने छापा। ठीक, तो ये हुआ क्रिस्प।
हार्वर्ड रेफरेंसिंग में क्या होता है, अब आप थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। आपको चीज़ समझ में आ गया कि सबसे पहले वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के बाद ये होता है। हार्वर्ड स्टाइल में पेज नंबर की जगह पीपी लिख के पेज लिखते हैं, मतलब पेज नंबर को पर्टिकुलरली लिखते हैं कि ये पेज नंबर है, और किसी में पेज नंबर नहीं लिखते, बस लिख देते हैं पेज नंबर। लेकिन पेज हार्वर्ड स्टाइल में आपको पीपी लिख के लिखना पड़ेगा कि इतने से इतने पेज में लिखा गया, ठीक है। और किसी में ईयर, देखिए यहाँ पे ईयर बाद में है, एपी स्टाइल में ईयर नाम के बाद जस्ट आ जाता है, यहाँ भी ईयर लास्ट में आता है, यहाँ ईयर पहले आता है, और यहाँ ईयर फिर। लेकिन वैंकूवर में सबसे एक खासियत क्या है कि ये जब आप लिखेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छी स्टाइल है, रेफरेंसिंग स्टाइल है, बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए माइकल आर अभिदिन इंजन, ये ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं ध्यान से कि इसमें क्या है, पर्टिकुलर डेट ये मेंशन करते हैं कि किस डेट में ये पेपर ऑनलाइन अवेलेबल होगा वैंकूवर में, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही आपने ऐसा बोला तो एक काम करते हैं, इस पेपर को यहाँ पे खोल कर देखते हैं क्या आपको इसी तरह से दिखता है या नहीं। इशू देखिए, जब आप जाएंगे देखिए वॉल्यूम इशू 20 अगस्त पेज नंबर दिस। सो आपको समझ में आया, because this content is not subscribed by our institute, so this is not going to show the whole publication, okay. So as it is हम इसको ऐसे देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन उठता है कि एज ए स्टूडेंट पेपर पब्लिश करना इज डिफरेंट थिंग, बट एज ए स्टूडेंट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, रिसर्च स्कॉलर अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, पेपर पढ़ना चाहता है और अच्छे आर्टिकल सर्च करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए कि इसके इम्पैक्ट्स को देखिए। जैसे ए क्या है, इसको हमने कॉपी कर लिया, कोई भी जर्नल हो, जर्नल नाम को आप कॉपी कीजिए, गूगल सर्च इंजन पे जाइए, यहाँ पे इसको डालिए, कंट्रोल पेस्ट कीजिए, उसके बाद आप लिखिए बायोक्स बायो। जैसे ही बायोक्स बायो के लिए इंटर मारेंगे, उस पर्टिकुलर जर्नल का अभी तक का काला चिट्ठा जो है, इम्पैक्ट फैक्टर जो है, वो आपको लिस्ट अप कर देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली इसके इम्पैक्ट फैक्टर में सुधार आ रहा है। फ्रॉम 2010 से आप देखो तो 2.5 था, बीच में डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पेपर्स ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं लेकिन की साइटेशन कम मिल रही है, ठीक है। अगर साइटेशन नंबर ऑफ आर्टिकल की तुलना में घट रहा है, टोटल आर्टिकल किस ईयर में कितना छपा है, और साइटेशन कमने लगा, तो इसका मतलब वो अच्छी पब्लिकेशन नहीं कर रहे, अच्छे रिसर्च को वो नहीं ले रही है, इसका मतलब उसका इम्पैक्ट फैक्टर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये अपने स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रहे हैं और इनके साइटेशन बढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, इनके इम्पैक्ट फैक्टर धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। सो नाउ इन करेंट 2020-21 द इम्पैक्ट ऑफ दिस जर्नल बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल रिसर्च कम्युनिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे BBRC बोलते हैं। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, तो इस तरह के पेपर को आप पढ़ सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू सम गुड जर्नल। सपोज आपको एक जर्नल का नाम बताते हैं, जैसे कि लैंसेट है, लैंसेट बायोक्स बायो। सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस जर्नल इज 79, एंड बीइंग एज ए न्यू स्टूडेंट आई विल टेल यू कि ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आर्टिकल कितने छाप रहे हैं, बहुत कम, साइटेशन कितना मिल रही है, बहुत ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है इनके इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा, ठीक है। अब एक और आपको दिखाते हैं साइंस। जैसे ही साइंस बायोक्स बायो आप करेंगे और साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर आप देखेंगे, यू कैन सी इम्पैक्ट फैक्टर इज 47। और अगर मैं प्लांट साइंस का बनता हूँ तो प्लांट फिजियोलॉजी बायोक्स बायो आप करेंगे और इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो दिस इज अबाउट 8.3। सो मोर देन 5 और मोर देन 3.5, अगर 3 और 3.5 से ऊपर का इम्पैक्ट है और वो रेपुटेड जर्नल है तो आप उसको पढ़िए। मेरा कहने का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं कि इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो उनकी रिसर्च भी उतनी अच्छी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कम। लेकिन हाँ, मैं बीइंग एज ए न्यू स्कॉलर अगर
अगर आप रिव्यू पढ़ना चाह रहे हैं तो अक्सर कोशिश करें कि हाई इम्पैक्ट पर फैक्टर जर्नल को आप ट्राई करें। जैसे अब है मॉलिक्यूलर प्लांट, मॉलिक्यूलर प्लांट, बायोक्स बायो आप करके देख लो। बायोक्स बायो जिसका भी करोगे उसका इम्पैक्ट आपको सामने दिख जाएगा। इसका इम्पैक्ट है 30, ठीक है। तो अब अगर मॉलिक्यूलर प्लांट और इसके बीच में प्लांट फिजियोलॉजी के बीच में आप कहोगे हेसल, तो प्लांट फिजियोलॉजी में पेपर छापना इज़ वेरी डिफिकल्ट इन कंपेरिजन टू द, मतलब ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर प्लांट में आसानी से पेपर छप जाएगा, बिकॉज ये नेचर का कहीं ना कहीं है। तो जैसे इस तरह से ऐसे है, तो इम्पैक्ट फैक्टर अगर ऊपर है नीचे है वो डिफरेंट चीज़ है, मगर हाँ अगर 5 से ऊपर है तो वो एक रेपुटेड जर्नल है, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिएगा। जैसे हम अभी आपको एक दिखाते हैं, न्यू फाइटोलॉजिस्ट। इम्पैक्ट फैक्टर भी कर सकते हैं ऐसे लिख करके 10 पॉइंट है, और या तो फिर आप इसको ऐसे हटा लो, आप कर लो बायोक्स बायो, ठीक है। ये पूरा ईयर वाइज आपको देता है इम्पैक्ट फैक्टर की अभी तक 10 सालों में कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, तो दिस इज 10.1। सो ग्रेजुअली इम्पैक्ट फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब एक है न्यू फ्रंटियर, न्यू फ्रंटियर बायोक्स बायो, जो आप न्यू फ्रंटियर करेंगे इसके इम्पैक्ट 5 है। ये भी धीरे धीरे ग्रेजुअली सुधार रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट को आप सर्च कर सकते हैं और उसके इम्पैक्ट फैक्टर को जान सकते हैं। और कहने का मेरा मतलब जैसे नेचर कम्युनिकेशन आप देख लो, नेचर कम्युनिकेशन बायोक्स, नेचर कम्युनिकेशन को अगर इसका इम्पैक्ट फैक्टर आपको देखना है तो देखिए इट इज़ 14। सो नेचर कम्युनिकेशन के पेपर आप पढ़ सकते हो, उनके अच्छे जर्नल्स होते हैं। अब जैसे नेचर बायोटेक्नोलॉजी, so whenever you will go and search the impact factor, so you can see the impact factor is 54। so कितनी अच्छी ये जर्नल हो सकती है। तो इस तरीके से मैं आपको ये नहीं, मैं पहले तो इसमें आपने सीखा कि कैसे हम किसी पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर चेक कर सकते हैं। और रेपुटेड जर्नल का मतलब है 3.5 से अगर ऊपर है, प्लांट बायोलॉजी सिस्टम में अगर आप पढ़ रहे हो 3.5 से अगर ऊपर का इम्पैक्ट है तो वो पेपर में कुछ ना कुछ दम होगा। आप उसके पेपर को टाइटल को देख करके उसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर हमें किस तरह के पेपर पढ़ने चाहिए। तो बेटा सबसे पहले आप ये आप दिमाग में रखो कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन योर लैब। सपोज इन माई केस आई एम ए पाथवे इंजीनियर, okay, so we are working on secondary plant products and we are going to manipulate the plant system to produce more number of metabolites in a single time point। so हमें metabolites, तो secondary metabolites पहले तो हमको plant secondary metabolism पे ही पढ़ना चाहिए। so जैसे हम plant secondary metabolism के तो 25,60,000 के अप्रॉक्स इसमें पेपर हमें जैसे हमने कोई टॉपिक लिखा इतने सारे, तो सपोज इतने सारे आर्टिकल तो आप पढ़ नहीं सकते हो, और इसमें से सारे तो ऐसे हैं नहीं कि आपके काम के हैं। तो आप ना पीछे 5 to 6 year इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, you have to narrow down your number of article। you can see here number of paper is just reduced by 1 lakh, कहीं 25 टाइम रिड्यूस हो गया only on a single click। since you have clicked from 2018, now you will only see the paper that have been published from 2018 to 2022। so you are narrow down yourself and try to know the plant physiology। so देखो plant physiology का ये जो भी है, अब आप इसको आप खोलो, जैसे ही आप इस पेपर को खोलोगे तो प्लांट फिजियोलॉजी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक रेप्यूटेड जर्नल है, आप इसको पढ़ सकते हो। सो समहाउ मुझे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम जो भी चीज़ पे काम करें तो पहले तो अपने आप को अच्छे रिव्यूज़ पढ़ो। सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मैं हर बच्चों को कहता हूँ
कि try to search some good reviews on your topic and your area of interest so that you can aware of your area. First of all, what you have to do, you have to know in which area you are working and on which model organism you are working. whether you are in plant, तो प्लांट में किस में काम कर रहे हो और उससे रिलेटेड आप पेपर सर्च करो, अच्छे रिव्यूज आर्टिकल्स पढ़ो सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. नाउ slowly you can start with the low impact factor journal articles and then go upward. ऐसे नहीं अचानक हम ठीक है नेचर बायोटेक्नोलॉजी का ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है, जैसे देखो नेचर बायोटेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ये है तो मैं इसी का पेपर पढ़ूँगा, ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज दिस इज सो हाई इम्पैक्ट जर्नल. इतना जल्दी अगर कम समय में आप इतने हाई इम्पैक्ट जर्नल के चीज़ों को आप ट्राई करोगे तो यू विल रियली सफर. सो डियर गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो योर पोटेंशियल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. द थिंग इज यू हैव टू रीड पेपर्स. है ना, आप लोग सारे बच्चे ये बोलते हैं कैसे पेपर पढ़ें, तो पेपर पढ़ने का एक ही तरीका है. पहले तो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट जाने की, किस एरिया में आप काम कर रहे हो, ठीक है. उसके बाद जैसे आप देख सकते हो ये पेपर है, ठीक है. सो ये किस तरह का पेपर है, आर्टिकल है, इसका मतलब है कोई रिव्यू पेपर नहीं है, ठीक है. तो आप सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छा रिव्यूज़ देखो, ठीक है. और ऐसा नहीं कि जो मैंने जर्नल बताया इतना ही जर्नल बहुत अच्छा है बाकी जर्नल ख़राब है, ठीक है. सारे जर्नल में हैं, लेकिन ट्राई टू गो विद देयर इम्पैक्ट फैक्टर. इफ देयर इम्पैक्ट फैक्टर आर हाई then well and good. If the article is so prominent and that has been published in low impact factor journal, then you have to read. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहुत कम इम्पैक्ट में है तो वो एक अच्छा आर्टिकल नहीं हो सकता है. तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है. बट हाँ, बीइंग एज ए स्टूडेंट यू हैव टू, मतलब जब आप बहुत छोटे बच्चे हो, जस्ट आप MSc क्वालिफाइड हो और आप पेपर्स पढ़ने की तैयारी में हो, आप चाहते हो कि अच्छा आर्टिकल पढ़ने की तैयारी हो, तो आप इस तरह से आर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं. And if you have any problem, try to ask anytime. I will give you the explanation. And अगर आपको कुछ और भी इस तरीके से कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा कि I will help you as much as I can. Thank you so much for watching this. See you soon into the next episode.